ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम बैठक में मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह, अधीराज रंजन चौधरी भी इस बैठक में शामिल है। तो आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह, अधीराज रंजन इस बैठक में शामिल है। एआईसीसी के कई दिग्गज नेता बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। 50वां अधिवेशन है। यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा बैठक में मौजूद हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी भी बैठक में शामिल हैं। एआईसीसी के कई दिग्गज नेता बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन और लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं बैठक में। एआईसीसी के कई दिग्गज नेता जो हैं वो भी बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद हैं। तो कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल हैं और उनके साथ ही कुमारी शैलजा भी बैठक में मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी भी बैठक में शामिल हैं। एआईसीसी के कई बड़े दिग्गज नेता भी बैठक में मौजूद हैं। और अब बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की। कांग्रेस का कुंभ लग चुका है रायपुर में आज से कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हो चुका है। अधिवेशन के पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का यह कुंभ 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश भर के कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं। अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। शाम 4 बजे सब्जेक्ट कमेटी की बैठक होने वाली है और इसमें अधिवेशन में शामिल होने के लिए आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोपहर करीब 3 बजे के आसपास रायपुर पहुंचने वाले हैं। कल प्रियंका गांधी वाड्रा अधिवेशन में शामिल होंगी। वहीं सोनिया गांधी भी कल ही रायपुर आ सकती हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के करीब 788 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिसमें 502 डेलीगेट्स और 200 कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। अधिवेशन में 12 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत कई दिग्गज अधिवेशन में मौजूद हैं और इस वक्त स्टीयरिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और इस सिलसिले में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 का रोड मैप भी कांग्रेस कहीं ना कहीं इस अधिवेशन के जरिए तैयार करेगी। 2023 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वहां पर भी खासतौर पर फोकस होगा। और इस वक्त हमारे साथ में प्रमुख स्थलों पर नजर बनाए रखने के लिए इस वक्त अधिवेशन स्थल से हमारे सहयोगी सौरभ लगातार बने हुए हैं और एयरपोर्ट पर चूंकि लगातार मूवमेंट्स हो रहे हैं, नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, तो हमारे सहयोगी स्टार जैन भी बने हुए हैं। इनके पास चलते हैं। सबसे पहले सौरभ, आपका रुख करना चाहेंगे। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। सीडब्ल्यूसी की को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें लगातार नजर बनाए हुए थे। अभी क्या कुछ अपडेट्स आ रहा है अधिवेशन स्थल से? बिल्कुल, देखिए हितेश जी, यहाँ पर अभी ये कन्वेंशन सेंटर है और मधुसूदन मिस्त्री स्क्रीन पर नजर आए हैं। एक बार स्टार के पास चलते हैं। स्टार, अपडेट बताइएगा।
मधुसूदन मिस्त्री जी यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं और निकल गए हैं अधिवेशन स्थल के लिए जाने के लिए यहाँ, और बात करने की कोशिश की थी उनसे, लेकिन उन्होंने बात की नहीं की। इसके साथ ही आपको बता दूं कि लगातार तमाम कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनसे बात हो जाए करके। लेकिन आपको बता दूं सुबह सचिन पायलट यहाँ पहुंचे थे। यहाँ सचिन पायलट के बाद जो जितेंद्र सिंह है पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पहुंचे हुए थे। ठीक है, उन्होंने ठीक है, स्टार आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास आ रहे हैं स्टार लगातार, चूंकि मूवमेंट्स लगातार हो रहा है। हमारे सहयोगी बने हुए सौरभ, अपनी बात पूरी कीजिएगा। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक चल रही है, क्या अपडेट निकल के आ रहा है सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए कन्वेंशन हॉल है ये और अंदर में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक चल रही है। जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, लगभग 50 मेंबर्स हैं, वो अंदर है। इसी तरीके से जो विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जो चीफ मिनिस्टर हैं, 3 चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इस वक्त हमारे साथ जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी जो स्टीयरिंग कमेटी में नहीं है, आप ये बताएंगे कि आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में क्या क्या बिंदु हो सकते हैं जिस पर चर्चा हो रही होगी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 85वां महाधिवेशन में पहली बैठक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें हमारी आर्थिक नीतियां क्या होनी चाहिए, हमारी विदेश नीति क्या होना चाहिए, हम युवाओं के लिए क्या काम करेंगे, हमारी सामाजिक नीति क्या होनी चाहिए, हम बेरोजगारों के लिए क्या काम करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी। और शाम को सब्जेक्ट कमेटी की बैठक है, उसमें भी इन मुद्दों पे चर्चा होगी। और कल जो अधिवेशन विधिवत शुरुआत होगा, जो महाधिवेशन में इन बातों को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में विस्तार से हमारे साथियों को, हमारे पीसीसी, आईसीसी डेलीगेट्स और देश भर से जो हमारे कांग्रेस जन आए उनको बताया जाएगा। जी, तो आपने सुना हितेश जी कि किस तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया। और इससे पहले कि बता दें, जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक चल रही है उसमें ये भी है कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव होंगे या मनोनयन होगा, उसके लिए भी बताया जा रहा है कि चर्चा। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि सीधे तौर पर जो है चुनाव ना हो, मनोनयन भले हो जाए, या जो है बाद में जो है ये पूरी प्रक्रिया को अपनाई जाए, क्योंकि अधिवेशन चल रहा है और अधिवेशन के बीच में कहीं ना कहीं अगर चुनाव या जैसी कोई स्थिति निर्णय लिए जाते हैं तो हो सकता है कि मतभेद जैसी स्थिति आ जाए और अधिवेशन जो है वो फर्क पड़े। तो इसलिए एक बात सामने आ रही है अंदर से कि जो है हो सकता है कि चुनाव को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी बैठक चल रही है और बैठक अभी 2 घंटे से ज्यादा देर तक की बैठक चलेगी और इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा होगी। और जैसे शाम 4 बजे जो है जो सब्जेक्ट कमेटी है उसकी भी बैठक होगी, और जो 7 जो सब कमेटी बनाई गई है उसकी बैठक को लेकर भी जो प्रस्ताव है वो लाए जाएंगे और जो अलग अलग कमेटियां बनी उस पर चर्चा कल होगी। और समझा जा सकता है कि कांग्रेस के इस अधिवेशन के माध्यम से 2023 और 2024 का एक चुनाव तो है ही है सामने। इसके अलावा जो केंद्र की सरकार है, भाजपा से कैसे लड़ा जाए और किन किन मुद्दों को जो सामने लाया जाए ताकि जनता जो है कांग्रेस के इन मुद्दों से इन सब के बीच जो प्रमुख बड़े नेता हैं जिसका इंतजार सभी इस वक्त कर रहे हैं, राहुल गांधी हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बारे में जानकारी है कि वो कल यानी 25 तारीख को पहुंचेंगे। राहुल गांधी के आज ही आने की जानकारी है, क्या कुछ उस बारे में अपडेट्स? और आज जो अगर राहुल गांधी पहुंचते हैं तो उसके बाद चूंकि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक अभी चल रही है, उसके बाद क्या कुछ खास दिन पर रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी आज दोपहर 2:45 में पहुंचेंगे और जो जानकारी आ रही है कि सोनिया गांधी भी साथ आ रही हैं। जो अभी कुछ देर पहले हमें जानकारी मिली है कि सोनिया गांधी भी साथ आ रही है और कल प्रियंका गांधी जो है सुबह आएंगे। तो समझा जा सकता है कि ये कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है कल की बैठक में शामिल होंगे। आज की बैठक में हो सकते हैं राहुल गांधी 2:45 पर पहुंचे तो फिर शाम को जो सब्जेक्ट कमेटी की बैठक है उसमें वो शामिल हो और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं उनसे भी शामिल हो। और निश्चित रूप से जैसे हमने सबसे पहले दिखाया था कि अधिवेशन स्थल के पीछे भी जो है 7 वीवीआईपी जो कमरे बनाए गए हैं उसमें से राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो 3 चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए कमरे बनाए गए हैं। और स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक चल रही है उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और एक बात तय है कि कांग्रेस कैसे जनता के बीच जाए, किन मुद्दों को जो है बहुत सरलता से रखे ताकि जनता को लगे कि कांग्रेस को लाना चाहिए। और बार बार ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम
तमाम जो आरोप लगाते हैं कि नफरत के जो आरोप लगाते हैं, तो इस पर कैसे जो कांग्रेस जाए जनता के बीच और जनता जो इन बातों को स्वीकारे और 2023 और 2024 में कांग्रेस को जो है एक बड़ी सफलता मिले और कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार पर जो है आरोप लगाते हैं। सौरभ ने इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दिया है, वो अपडेट आपको दे दें कि दोपहर 2:45 पर राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम तय था, लेकिन अभी राहुल, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि सोनिया गांधी भी आज ही आ रही हैं, क्योंकि पहले जानकारी ये आ रही थी कि 25 तारीख को यानी कल प्रियंका गांधी के साथ यहां पर सोनिया गांधी आ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे सहयोगी ने यह बताया है मौके से, चूंकि अधिवेशन स्थल पर लगातार सौरभ मौजूद हैं, जानकारी ये आ रही है कि सोनिया गांधी आज ही आ रही हैं और राहुल गांधी के साथ ही वो रायपुर आ सकती हैं। और इस वक्त चूंकि एयरपोर्ट पर भी हमारे सहयोगी स्टार जैन लगातार बने हुए हैं और वहां पर नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले मधुसूदन मिस्त्री पहुंचे हैं। स्टार, अभी और क्या वहां पर मूवमेंट देख रहे हैं आप? स्टार, देखिए, मधुसूदन मिस्त्री कुछ देर पहले पहुंचे थे और अभी आपको बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है थोड़ी देर बाद बी के हरिप्रसाद है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। चन्नी जी हैं जो वो भी पहुंच चुके हैं, तो ये दोनों बड़े लीडर्स भी कुछ ही देर में निकलेंगे। और आपको बता दूं कि बाकी जो राहुल गांधी जी का लगभग 2:45 का जो कार्यक्रम, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे तैयारियां तमाम की जा रही है और तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनके पासेस बनाए गए हैं, जिनको अंदर अलाउ किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं लगातार मूवमेंट यहाँ पर लीडर्स का जारी है इस अधिवेशन को लेकर। क्या तैयारी है? 2:30 बजे की जानकारी है राहुल जी की, सोनिया जी भी आ रही, साथ में जानकारी मिली है कुछ ऐसा कुछ? सोनिया जी का प्रोटोकॉल अभी नहीं आया, लेकिन राहुल जी का और प्रियंका जी का प्रोटोकॉल है कि आज वो यहाँ पहुँच जाएंगे और आने वाले समय में जो भी अधिवेशन, कल से अधिवेशन चालू होना है, आज CWC की मीटिंग चालू हो चुकी है। देखिए, साफ बता रहे हैं कि राहुल गांधी का ही प्रोटोकॉल था और तय कार्यक्रम के मुताबिक पहले राहुल गांधी का ही आ जाना तय था, लेकिन सौरभ ने जिस प्रकार से जानकारी साझा की है कि सोनिया गांधी भी आज ही पहुंच रही, तो ये कहीं ना कहीं इससे साफ संकेत है कि इस अधिवेशन को कांग्रेस पार्टी काफी गंभीरता से ले रही है। और जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले सचिन पायलट से और हमने बात की थी, तो साफ उन्होंने भी कहा था कि 2023 में जो 4-5 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहीं से दिशा तय हो जाएगी 2024 के लिए और रणनीति एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, स्वागत को लेकर चूंकि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि सोनिया गांधी भी आ सकती हैं, तो ऐसे में कौन उनकी अगुवाई करने के लिए पहुंच रहा है, उनके स्वागत के लिए कौन कौन पहुंचेंगे, इस बारे में क्या कोई जानकारी एयरपोर्ट से निकल के आ रही है? देखिए, जो अभी तक जानकारी के मुताबिक है कि चूंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो प्रदेश की तरफ से बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम दोनों यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, क्योंकि प्लेनरी सेशन और स्टीयरिंग कमेटी की बैठक भी चल रही है, तमाम अधिवेशन चल रहे हैं, तो बाकी जो प्रदेश कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी वहाँ जिम्मेदारी रहेगी। AICC की तरफ से भी कुछ लीडर्स यहाँ आ सकते हैं और देखेंगे कि लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, एक एक मिनट में एक एक अपडेट लिया जा रहा है। और ये देखिए, बी के हरिप्रसाद जी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बी के हरिप्रसाद जी आ रहे हैं, वो भी अधिवेशन में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जिस प्रकार से बता दें आपको कि लगातार लीडर्स का यहाँ पर आना लगा हुआ है। कुछ देर पहले मधुसूदन मिस्त्री आए थे, बी के हरिप्रसाद जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। तो बी के हरिप्रसाद को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रभारी भी रह चुके हैं। सुनिए एक बार। आप लोग का शुरू हुआ है, ऐसे क्या स्वरूप रहेगा, क्या इसका मैसेज जाएगा इसका? अधिवेशन तो प्लीनरी सेशन है, तो हमेशा होते रहता है। आगे जो रूपरेखा होना है देश में, जो देश का हालात है, जो नरेंद्र मोदी जी आजकल कर रहा है, पूरा तानाशाही हिटलरशाही कर रहा है, उसके बारे में आगे क्या करना है करके सोचेंगे सेशन में। 2023 में भी विधानसभा चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। क्या दिशा रहेगी और वहां से भी कुछ निर्णय हो पाएंगे क्या इसके लिए? आज के तो पूरा देश का हालात के ऊपर चर्चा होगा, राजनीतिक चर्चा होगा, सामाजिक क्षेत्र का चर्चा होगा और विदेशांग नीति पर चर्चा होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और एक्सटर्नल अफेयर्स का चर्चा होके पूरा देश का चर्चा होंगे। सर, आपके ऑब्जर्वेशन से क्या बदलना जरूरी है कांग्रेस को? कोई बदलना जरूरी नहीं है, ठीक है, अभी तो बदलना है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार को बदलना है केंद्र में। अच्छा, जब एयरपोर्ट में पवन खेड़ा को रोका गया, ये हिटलर